हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मित्रा, जिसका पूरा नाम है प्रथमनाथ मिश्रा था। तो देखिए दोस्तों, ये अनुशीलन समिति का जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जरा ध्यान से देखिए कि अनुशीलन समिति का संस्थापक था प्रथमनाथ मिश्रा या पी मिश्रा, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला नोट है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र का जो केस था उसके लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो देखिए, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो है वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। आगे नोट है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो यह थी बीना दास। बीना दास जो है दीक्षांत समारोह में जब अपनी उपाधि ग्रहण कर रही थी तो उसी समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार पर धावा का प्लान जो है सूर्य सेन ने बनाया था। आगे नोट है कि अशफाक उल्लाह खां जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गया था, वो था अशफाक उल्लाह खां। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आगे नोट है कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहस कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का गठन 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। आगे नोट है कि बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है
कि जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास जो है लाहौर षड्यंत्र केस के आरोपी में बंदी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतीन दास की मृत्यु हुई थी। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले जतीन दास की मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन को। तो सबसे पहला इसका संगठन है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। दूसरा है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने किया था। तीसरा संगठन है ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा किया गया था। चौथा संगठन है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। पांचवा संगठन है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। इसके संस्थापक थे वारिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस, ये सब मिल करके अनुशीलन समिति का स्थापना किया था। अगला संगठन है युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। तो युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। अगला संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। अगला संगठन था नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। भगत सिंह ही ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। अगला संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया था। आगे नोट है कि जात रंग आंदोलन को रानी गाई दिनलियू ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। तो देखिए जियात रंग आंदोलन की शुरुआत जो है रानी गाई दिनलियू ने आरंभ किया था और ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो है नागा साधुओं को उन्होंने संगठित करने का काम किया था। अगला चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कृष्णजी वर्मा द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। दूसरा प्रश्न है इसमें कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराने का काम किया था भीकाजी रुस्तम कामा ने। भीकाजी रुस्तम कामा ने, इसी को शॉर्ट में मैडम कामा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता था, अर्थात मैडम कामा को। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो गवर्नर डायर को जो है सरदार उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो मदन लाल धिंगरा जो है ये वाइली हत्याकांड 1909 से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ सैन फ्रांसिस्को USA अर्थात अमेरिका से आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कामागाटामारू जो प्रकरण है यह कनाडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है
इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन था उसके बारे में। देखिए, संगठन है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास ने किया था। अगला संगठन है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला संगठन है हिंद एसोसिएशन। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। अगला संगठन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। अगला संगठन है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को और उनके कार्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति है इसमें दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने लेफ्टिनेंट एम हर्ट और रेंट की पूना में हत्या 1897 ईस्वी में किया था। दूसरे व्यक्ति हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो है महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया था। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगले व्यक्ति हैं पुलिन दास। पुलिन दास जो है ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। तो अर्थात ढाका में जो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी उसके संस्थापक पुलिन दास थे। आगे है श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा, जिसको ये मदन लाल ढींगरा कहते हैं। तो इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 ईस्वी। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में स्थापना किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा व मदन लाल ढींगरा। अगला है प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। आगे है रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 ईस्वी में बम फेंका था। अगले व्यक्ति हैं लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था। और ये कामागाटा मारू कांड जो है 1914 ईस्वी में, इनमें भी इन दोनों की संलिप्तता थी। तो कामागाटू मारू कांड जो है कनाडा देश से संबंधित है। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में की और काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में ये भी हुआ था, इसमें भी इनकी सहभागिता थी। अगला है सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है चटगांव षड्यंत्र में शामिल था और चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। आगे है भगत सिंह। भगत सिंह जो है सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में किया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 ईस्वी में और पंजाब में नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 ईस्वी में किया था। आगे है राजगुरु। राजगुरु जो है सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में शामिल था। आगे है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 ईस्वी में। उसके आगे है जतिन दास। जतिन दास जो है जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से 1929 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है उधम सिंह। लंदन में सर माइकल कोडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। आगे नोट है कि उत्तरी अमेरिका के
भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। तो उत्तरी अमेरिका के जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशित किया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।